वेलकम बैक जागो दुनिया नाजरीन। मैसेज आ रहे हैं। एतजाज कहते हैं फैसलाबाद से, अरशद महमूद की म्यूजिक में फैज साहब की शायरी को फैज साहब की शायरी को 4 चांद लगा दिया। ये थोड़ी सी ज्यादती है, लेकिन मेरी मौसीकी को फैज साहब की शायरी ने 4 चांद लगा दिए, ये तो कहा जा सकता है। निगत शेखुपुरा से कहती हैं, हमें अफसोस है कि आज के बच्चे अक्कड़ बक्कड़ जैसे प्रोग्राम से महरूम हैं। हमें भी बहुत अफसोस, मुझे बहुत अफसोस है। तो कुछ करें ना यार, इतनी मजे मजे की चीजें हैं बच्चों की। मैं क्या, एक गाना है रईस फरोख का लिखा, वो कहते हैं कोई ऐसे हंसे कोई वैसे हंसे, हंसने वाले की मर्जी है जैसे हंसे। अब ये चीजें बच्चों को बताई जाएं, या एक है कि नन्ना सा मुन्ना, ये अब नई इतनी अच्छी नज़्म है गुलाम अब्बास साहब की कि नन्ना सा मुन्ना नन्हे से हाथ सैर को निकला माँ के साथ, मेवे लेना चाहे तमाम, मेवे लेना चाहे तमाम, मुट्ठी में आए एक बादाम। ये क्या चीज है जिससे मौसीकी का मुस्तकबिल पाकिस्तान में थ्रेटन्ड है, या फन का मुस्तकबिल थ्रेटन्ड हो? अब मैं ये समझता हूँ कि थ्रेटन तो नहीं आप कर सकते, बिकॉज ये इतना ज़्यादा हर इंसान की शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ होता है। मुसव्वरी है या शायरी है, क्योंकि हर कोई नहीं करता। तो कुछ कुछ लोग हैं जिनमें वो है खूबी मौसीकी की या ड्रामे की या एक्टिंग की, तो वो कैसे इसको छोड़ेंगे? उनका तो सुबह शाम मतलब ये इसी सोच में वो गुजरता है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों को इनकरेज, यानी बहुत बड़ी फील्ड भी है। मैं आपको बताऊं, अब आप देखिए कि बेशुमार ऐसे हैं लोग जो सीखे भी नहीं हैं, लेकिन वो मौसीकी से की फील्ड से बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, मच मोर देन एन MBA। जो उसकी जब वो फ्रेशली निकलता है तो 15-20 हज़ार रुपए से ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती। बेशक। तो मुझे ये पता है कि हमारे जो म्यूज़िक के जो लड़के ग्रेजुएट किए हैं, उन्होंने एक बैंड भी बना लिया ताल करिश्मा के नाम पे। अच्छा, वो अच्छे भले पैसे 30-30, 35-35 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। तो अभी वो अब मशहूर भी नहीं। अच्छा, थोड़ा सा उनका काम शोकेस होना शुरू होगा और वो थोड़ा सा अपने आप को इस फील्ड, क्योंकि होता ही है कि मैं ये सबको ये बताने की भी कोशिश करता हूँ कि ये काम ऐसा है कि इसमें नाम कमाया जाता है, पैसे नहीं कमाए जाते। एक दफा आपका नाम हो जाता है तो पैसे इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर नेम। That's right. अच्छा, और आपको कोई So the biggest threat is the economical or the financial. नो, लोगों को डर है, ये खौफ है, इट्स अ गोस्ट इन देयर माइंड कि जी अगर हम एक्टर बन गए तो फिर हम मतलब क्या होगा, हम तो भूखे मरेंगे। नहीं, नहीं मरेंगे आप भूखे, मुझे पता। ये डर इज द बिगेस्ट थ्रेट। ये डर अपने दिल से आप निकाल दें, क्योंकि दें। नहीं मरेंगे, मैं नहीं भूखी मरी। अब बिल्कुल अर्श भाई सही कह रहे हैं, क्योंकि सेगमेंट का क्लोज होने का वक्त आ गया है। एक नज़म है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? हाँ, जो मैं फैज साहब की नज़्म है, और आप बैठी हुई हैं, तो आपके साथ जब तक कि कोई एक आधी नज़्म डिस्कस ना हो जाए तो वो डिस्कशन कंक्लूड नहीं होती। मैं इसलिए कह रहा था। वो नज़्म है फैज साहब की बहुत अच्छी। वो ये है कि जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में, लूहू में कितनी लाली थी। यूं लगता था 2 हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ, ऐसा न हुआ। हर धारे में कुछ अनदेखी मंझधारें थी, कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थी। अब जो भी चाहो छान करो और जिस पे चाहो दोष धरो, नदिया तो वही है, नाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। जब अपनी छाती में हमने इस देश के घाव देखे थे, था वेदों पे विश्वास बहुत और याद बहुत से नुस्खे थे। यूं लगता था बस कुछ दिन में सारी विपदा कट जाएगी और सब घाव भर जाएंगे। ऐसा ना हुआ, ऐसा न हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे, वेद इनकी टोक को पा न सके और टोट के सब बेकार गए। अब जो भी चाहो छान करो और जिस पे चाहो दोष धरो, छाती तो वही है, घाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, ये घाव कैसे भरना है। इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता।
लेकिन थैंक यू सो मच अरशद महमूद फॉर शेयरिंग दिस पोएम विद अस। और ये घाव हम भरेंगे, हम इकट्ठे मिलके भरेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद।